झारखंड की राजधानी रांची से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मर्सिडीज सवार ने मामूली विवाद के बाद बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसका विरोध करने पर कार सवार ने युवक को बोनट पर लटकाकर शहर में घुमाया। आरोपी ने रास्ते में ठोकने वाले होमगार्ड पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बाहर रास्ते का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वीडियो हाईराइज सोसाइटी के बाहर का है, जहां एक शख्स ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया। दरअसल क्रेटा गाड़ी में सवार दो युवक अपनी बहनों के साथ जा रहे थे, तभी आरोपियों से रास्ता देने के लिए इसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए आरोपियों ने पीड़ितों के साथ जमकर मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शाहरुख और अजीम को अरेस्ट कर लिया। असम के कोकराझार में एक ऑयल टैंकर में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में धधकती आग की लपटें साफ नजर आ रही हैं। दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर्स मशक्कत करते दिखे। ऑयल टैंकर में आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना के चलते हाईवे को भी बंद कर दिया गया। 60 साल के तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी कैबिनेट के 25 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें एक हिंदू और एक बौद्ध अल्पसंख्यक भी शामिल है। निताई रॉय चौधरी हिंदू नेता हैं, जबकि दीपेन दीवान चकमा बौद्ध समाज से आते हैं। 35 साल बाद बांग्लादेश को पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ समारोह में शिरकत की। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड जिम्बाब्वे मैच रद्द होने से जिम्बाब्वे ने बनाई सुपर 8 में जगह। 26 फरवरी को सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में जिम्बाब्वे के 5 पॉइंट हो गए हैं। आयरलैंड जिम्बाब्वे के बीच मैच श्रीलंका में खेला गया था। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेलेगा आखिरी लीग मैच। शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंक की बढ़त के बाद 83,450 पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी बढ़त के बाद 25,725 पर बंद हुआ। मंगलवार को शेयर बाजार में बैंकिंग और आईटी शेयर्स में तेजी रही। दूसरी ओर मेटल एनर्जी शेयर्स में गिरावट हुई। मार्केट में पिछले 2 दिनों से तेजी ही दर्ज की गई है। शेयर बाजार में तेजी के बाद निफ्टी 50 के कई शेयरों को फायदा हुआ। निफ्टी 50 के कई शेयर चढ़े तो कई शेयरों के निवेशकों को नुकसान भी हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस, आईटीसी लिमिटेड और बीईएल आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे, तो वहीं दूसरी ओर क्वालिटी वॉल्स इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इटर्नल आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में बढ़त दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे चढ़ा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपये 68 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के चलते भारतीय रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को उम्मीद है भारतीय रुपया और मजबूत होगा। आज सोने और चांदी के दाम में कमी आई। चौथे दिन लगातार सोने चांदी के दाम में रियायत मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम में 1,160 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,53,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम में 5,691 रुपए की कमी आई है। गिरावट के बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,200 रुपए हो गई है। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.81% पर पहुंचा। इससे पहले दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% पर थी। ये 10 महीनों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2025 में थोक महंगाई 2.05% पर थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। भारत में बिकने वाले 74% घर 35 साल से कम उम्र के लोग खरीद रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बेसिक होम लोन के सर्वे में खुलासा हुआ। सर्वे के मुताबिक लोग सालाना कमाई का 50% तक ईएमआई देने के लिए तैयार हैं। घर खरीद रहे लोगों में से 32% खरीदार 25 साल से छोटे हैं। घर खरीदने वाले लोगों की उम्र 6 सालों में 38 से 34 साल हो गई। खरीदार होम लोन के जरिए घर लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।